नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोरखपुर की जमीन से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की और यहीं चुनावी बीज भी बोया। अब तक किसानों की अनदेखी का आरोप झेल रही केंद्र सरकार ने चुनावी साल में बजट के दौरान ही इस योजना का ऐलान किया था। पीएम का दावा है कि ये अब तक की किसानों के लिए शुरू की गई सबसे अच्छी योजना है। वहीं विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है। भारत सरकार की ओर से लाभार्थी किसानों के खातों में पहली किस्त की धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा डिजिटली स्थानांतरित की जाएगी। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जमीन में वोटों की फसल के बीज बो दिए। देश के 1,01,08,000 से ज्यादा किसानों के खाते में योजना की पहली किस्त के रूप में 2,000 रुपए ट्रांसफर हुए। जिन पात्र किसानों को राशि नहीं मिली, उन्हें जल्द मिलने का भरोसा भी दिलाया गया। भाई और बहनों, और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। इस योजना के तहत हर वर्ष लगभग 75,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधा पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। कहा, इस योजना से विरोधियों के चेहरे मुरझा गए हैं। ऐसी भी कुछ राज्य सरकारें हैं जिनकी नींद अभी खुली नहीं है। उनको लगता है कि इस पर वो राजनीति करने जाएंगे। मैं इन सरकारों को चेतावनी देता हूं, अगर आपने अपने राज्य के किसानों की सूची समय पर नहीं पहुंचाई, अगर वो इन लाभ से वंचित रह गए, तो इन किसानों का श्राप, इनकी बद्दुआएं आपकी राजनीति को तहस नहस कर देगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किसान कर्ज माफी के ऐलान का कांग्रेस को लाभ हुआ, तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में भी वादा दोहरा दिया। पीएम ने कर्ज माफी पर भी तंज कसा। 2 या 3 करोड़ किसानों को ही सिर्फ ये 52,000 करोड़ रुपया बांट दिए गए। उसमें भी 35 लाख तो ऐसे निकले जिनका कोई किसानी से लेना देना ही नहीं था। बताइए भाई, इतना बड़ा गफला! क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? वही विरोधी इसे धोखा बता रहे हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, किसान अन्नदाता जो सारे देश का पेट भरता है, आज सरकार की नीतियों की वजह से कर्ज और सूद में जकड़ा हुआ है। केंद्र में सरकार बनते ही पहला काम 100% कर्ज माफ करेंगे, फिर ऐसी नीतियां लाएंगे जिनसे किसान का विकास हो। अब स्वर्णिम क्रांति का समय है। तो वही बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट किया, लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को सिर्फ 17 रुपए प्रतिदिन की मदद देना धोखा जैसा है। बीजेपी के पास किसानों की समस्याएं सुलझाने के मामले में संकुचित सोच है। बीजेपी ने बेहिचक सत्ता की ताकत और मशीनरी का दुरुपयोग किया है। खैर, देश में ऐसा कोई सियासी दल नहीं जो किसानों के हित की बात ना करता हो, और देश में किसानों का हाल क्या है ये भी किसी से छिपा नहीं। तो अब देखना होगा कि नई किस्म के किस्त वाली बीज से वोटों की कैसी फसल बीजेपी काट पाती है। न्यूज 18 के लिए गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। जिन्होंने झारखंड की विरासत। वहीं बीकानेर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के शुभारंभ समारोह का लाइव प्रसारण स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र में किया गया। समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने योजना से लाभान्वित जिले के 5 किसानों को सम्मानित किया। इस मौके पर मेघवाल ने कहा कि देश को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में किसानों के योगदान का सम्मान करने के लिए योजना को शुरू किया गया है। उन्होंने प्रदेश की गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा। ऋण माफी के बाद चुनावी साल में राज्य सरकार ने किसानों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में घोषणा की थी,
अनुपालना में राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के नियम जारी कर दिए गए हैं। किसानों को जीवन निर्वाह के लिए नियमित आय का दूसरा साधन नहीं होने पर हर महीने पेंशन मिलेगी। महिला किसान को 55 साल और पुरुष किसान को 58 साल की उम्र पार करने पर प्रति माह 750 रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। वहीं 75 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को 1000 रुपए पेंशन हर महीने मिलेगी। 1 मार्च 2019 से योजना के नियम लागू होंगे। अब बात करते हैं पीएम मोदी पर अशोक गहलोत के वार की। सीएम गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि किसान मोदी के स्कीम में नहीं आएंगे और मोदी है तो नामुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो नामुमकिन है। मोदी है तो नामुमकिन है। वो देख चुका देश उनको। मोदी जहाँ है वहाँ नामुमकिन है। 2019 किसके लिए मुमकिन? 2019 के लिए अब मुमकिन और नामुमकिन की सियासत तेज हो गई है। पीएम मोदी ने सीधे कैश से कर्ज माफी की काट निकाली, लेकिन सीएम अशोक गहलोत का साफ कहना है 6000 वाली स्कीम में राजस्थान के किसान नहीं आने वाले। आप 6000 रुपए देके क्या चाहते हैं? चुनाव के वक्त में इस देश का किसान समझदार है। वो आपके जो 6000 रुपए की स्कीम बना करके चुनाव जीतने का जो आपने जो असफल प्रयास करने जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। पीएम मोदी पर बरसते हुए अशोक गहलोत ने जमकर वार किए। गहलोत ने पीएम मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। एक भी वादा बता दे जो जनता से किए हों, एक भी वादा जो चुनाव प्रधानमंत्री बनने के पहले उन्होंने किए थे जनता से। देशवासियों ने वो वादे बताए जो इन्होंने चुनाव कैंपेन में किए थे 2014 के अंदर। कौन सा वादा पूरा किया इन्होंने, बता दीजिए। यही नहीं, गहलोत ने पीएम मोदी पर वार करते हुए कहा कि 2019 को मुमकिन करने के लिए पीएम कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। ये सोच भी अच्छी नहीं है लोकतंत्र के अंदर, कुछ भी कर सकते हैं। साफ है अब सियासत मुमकिन और नामुमकिन के बीच फंसी है। बीजेपी मोदी के जरिए 2019 को मुमकिन करना चाहती है तो कांग्रेस की कोशिश इसे नामुमकिन बनाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अगुवाई में गुर्जर प्रतिनिधिमंडल सीएमओ में सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। गुर्जर नेताओं ने 5% आरक्षण के लिए सीएम का आभार जताया। साथ ही भविष्य में आरक्षण को लेकर आने वाली कानूनी अड़चनों के समाधान की मांग की। इस पर सीएम ने गुर्जर नेताओं को प्रभावी पैरवी के लिए आश्वस्त किया। गुर्जर आरक्षण सहित अन्य मांगों पर 3 मंत्रियों की कमेटी समाधान करेगी। आईएएस नीरज के पवन समन्वय करेंगे। खेल मंत्री अशोक चांदना ने सीएमओ में सीएम अशोक गहलोत से मिलकर डिस्कॉम एक्सईएन से मारपीट और गाली गलौज मामले में सफाई दी है। चांदना ने सीएम को पूरे मामले से अवगत करवाया और पूरे घटनाक्रम पर अपनी सफाई दी। इस मामले में डिस्कॉम इंजीनियर और कर्मचारी आंदोलित हैं और चांदना के खिलाफ SC/ST एक्ट में मामला भी दर्ज हो चुका है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में चांदना को तलब किया था। हालांकि सीएम से मिलकर बाहर निकलने के बाद चांदना ने इस मामले में मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया, लेकिन चांदना ने इतना जरूर कहा कि सीएम को पूरे मामले से अवगत करवा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को चूरू आ रहे हैं, जहां वे विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के चूरू दौरे को लेकर शेखावाटी के कार्यकर्ताओं और आमजन में उत्साह है। झुंझुनू के बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया और सांसद संतोष अहलावत भी पीएम की सभा को सफल बनाने में जुटे हैं। दोनों नेताओं ने झुंझुनू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तैयारियों की जानकारी दी।
तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चूरू पधार रहे हैं। विजय संकल्प यात्रा 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता पर काबिज होने जा रही है। झुंझुनू जिले से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए और 5 साल किए गए उनके कार्यों की तारीफ करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए यहाँ से जाने वाले हैं। एक भारत में ये नहीं पूरे विश्व के नेता के रूप में उभर कर आए हैं। उनका बहुत बड़ा एक करिश्माई नेतृत्व है इस दुनिया के अंदर, इसलिए सभी लोग पूरे जिले से उनको सुनने के लिए, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाएंगे। चूरू में 26 फरवरी को पीएम मोदी आम सभा को संबोधित करेंगे। जिस मंच से मोदी करीब 2 लाख लोगों को संबोधित करेंगे वो 28 फीट चौड़ा और 48 फीट लंबा होगा। वहीं लोगों के बैठने के लिए 2,87,000 वर्ग फीट में टेंट लगाया जा रहा है। सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की कमान एसपीजी के एआईजी अमित कांबले ने संभाल ली है। पीएम की यात्रा को लेकर डीएसपी कार्यालय में विशेष पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अजमेर में आयोजित प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोगों को पार्टी की रीति नीतियों के बारे में जानकारी दी तो गहलोत सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बने 2 महीने भी नहीं हुए हैं और लोगों का मोह भंग होना शुरू हो गया है। कांग्रेस की सत्ता आए हुए अभी 2 महीने नहीं गुजरे हैं और उनकी हकीकत जनता के सामने आने लगी। चाहे किसानों से किया हुआ वादा हो या जवानों के साथ किया हुआ या कानून व्यवस्था की स्थिति हो या समाज के किसी भी समुदाय वर्ग से किया गया वादा हो, सब कुछ बिल्कुल साफ दिख रहा है। मेरे विचार से पिछली बार बहुत मामूली अंतर से 1 लाख कुछ हजार मतों के अंतर से रह गए थे और ये चूक इस बार राजस्थान की जनता नहीं होने देगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी को आज उदयपुर में पार्टी बैठक में अपने ही कार्यकर्ताओं के आक्रोश का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने मदनलाल सैनी के विरोध में नारेबाजी भी की। विरोध और हंगामा इतना बढ़ गया कि बैठक को स्थगित करना पड़ा। बता दें कि विधानसभा चुनाव में उदयपुर शहर से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के सामने प्रवीण रतलिया ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा था और कटारिया के लिए अनर्गल बयानबाजी की थी। तब से पार्टी पदाधिकारी रतलिया से खफा चल रहे हैं। जिसने भाई साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चरित्र हनन से लगा के आर्थिक रूप से और जो निम्न स्तर उस आदमी का गिर सकता है उस हिसाब से उसने लगाए। आज सवेरे से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उसी आदमी के साथ जिसने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए जो भी कर सका उसने करा, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ना चाहिए, पर इस तरीके से जिसने ये तक कह दिया हो कि मेरी सैनी साहब से जान पहचान है और मेरी हमारे आगे भी जान पहचान है, मैं टिकट ले आऊंगा। अरे टिकट मिलना नहीं मिलना, भारतीय जनता पार्टी का टिकट लिया था बात अलग थी, पर भारतीय जनता पार्टी का साथ में घूमना और उसी के प्रत्याशी को हराना, ये आज का कौन सा तरीका है? बातचीत करनी है उन लोगों से भी जो पार्टी के साथ कोई आ सकता है और आने के लिए स्थानीय कार्यकर्ता जिसको स्वीकार करेंगे वो होगा। तो इसलिए कोई मेरे से मिले इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये बात सोच ही नहीं सकता कि गुलाब जी को 1 वोट का भी नुकसान हो। ये क्या जानते हैं गुलाब जी मेरे संबंधों के बारे में? 20 वर्ष तक हम एक साथ रहे, इसलिए कल्पना ही नहीं है, ये झूठी बात। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति कोटे से मेघवाल जाति के अलावा भी अन्य समाज के लोगों को टिकट देने की मांग की है। भाटी ने आज श्रीगंगानगर में कहा कि आरक्षित को रक्षण और उपेक्षित को संरक्षण के लिए उनका अभियान लगातार जारी है। देवी सिंह भाटी आज से गंगानगर में अनुसूचित जाति के लोगों को जी नगर समाज धर्मशाला में संबोधित कर रहे थे। पूर्व विधायक शिमला बावरी ने भी देवी सिंह भाटी की बात का समर्थन करते हुए कहा कि मेघवाल समाज के अलावा 58 जातियों को अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो वो अपनी योग्यता दिखा सकते हैं। 59 जातियां हैं ऐसी वर्ग में अलावा नहीं टोटल, तो उसमें से करीबन ये 58 समाज को हम पिछला इतिहास देख रहे हैं 65 साल से,
आप राजनीतिक रूप से देख लीजिए, आप राजकीय सेवा में देख लीजिए, चाहे शिक्षा में, इनके अवसर दिनों दिन कम ही होते जा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई आप सब लोग मिलकर अपनी बात रखो और बात आपकी पहुंचनी चाहिए पार्टी के पास, सरकारों के पास, आयोगों के पास, कि भाई हम लोग भी इस धरती के वासी हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हमारा बहुत सारे ऐसे समाज है वो शिक्षा के अंदर और राजनीति के अंदर बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं। अब इनको ये लग रहा है कि कहीं भी हमारे को हमारा अधिकार है जो हमें मिल नहीं रहा है। तो हम सब इकट्ठे होकर के हमारी सबकी एक ही आवाज़ है कि हमें राजनीति के अंदर भी, चाहे हमारा विधानसभा का चुनाव हो, चाहे हमारा लोकसभा का चुनाव हो, हमारे वोट संख्या के अंदर बहुत सारे हैं। जिस तरीके से आप देखिए, मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो गंगानगर ऐसी सीट है, यहाँ पे हमारे को लोकसभा के अंदर अभी तक किसी भी समाज को यहाँ पे लोकसभा की टिकट। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुए फैसले पर उन्होंने कहा है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों के मंत्रियों का दबाव जो है वो काम आया है। केंद्र सरकार भी चुनाव को देखते हुए यू टर्न की मुद्रा में आ गई है। अभी तक जो है वो नॉन अफोर्डेबल हाउसेज में वो 12% की जीएसटी थी, तो उसको प्रपोज ये था कि वो 5% पे किया जाए, 8% पे किया जाए या 5% पे किया जाए। तो जनरल ओपिनियन जो है वो 5% के लिए बनी कि 5% पे ही इसको किया जाए। लेकिन अफोर्डेबल हाउसेस के लिए वो ये था प्रपोज जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो 8% से लेकर के 8% से नीचे करके उसको 3% पे करने का था। लेकिन हम सब ने जो है इस बात के लिए कोशिश करी कि 3% भी ज़्यादा है अफोर्डेबल के लिए, 1% पे तय किया जाना चाहिए कि 1% जीएसटी उस पर लगेगी। आखिरी में वही हुआ, 1% मतलब अफोर्डेबल हाउसेस के लिए जो 3% प्रपोज था उसके बजाय 1% पे जो है फैसला हुआ है। घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस के साथ जाने के संकेत दिए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। हमने मार्च के पहले सप्ताह में हमारी एक मीटिंग बुलाई है। हमने इसके पहले एक मीटिंग की थी, उसमें यह तो तय कर लिया हमने कि तीसरे दल को खड़ा करने की स्थिति में आज हम नहीं हैं। इसलिए भारत वाहिनी पार्टी या अन्य जो वहाँ के दल हैं उनसे समझौता करके तो हमारा चुनाव लड़ने का विचार नहीं है। इसके बाद 2 विकल्प हैं और दोनों विकल्प हमारे लिए खुले हुए हैं। कांग्रेस का विकल्प भी है और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प भी है। अब इन विकल्पों में मार्च के पहले सप्ताह में जैसी हमारे लोगों की राय होगी उसके हिसाब से निर्णय करेंगे। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री और सीकर के प्रभारी मंत्री रघु शर्मा ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बूथ सम्मेलन को संबोधित किया। इससे पहले सीकर पहुंचने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष पीएस जाट, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया सहित कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बूथ सम्मेलन में वक्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर कांग्रेस को जिताने का आह्वान किया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस का राजस्थान में मिशन 25 पूर्णतया सफल रहेगा। पार्टी ने 15 तारीख से पूरे राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे सभी बूथ के कार्यकर्ता जो बीएलए हैं उनके ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया है। आज 24 तारीख है। अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में हमारे ट्रेनिंग कैंप समाप्त हो रहे हैं। आज करीब 52,000 बूथ पे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चला है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 26 फरवरी को झुंझुनू आएंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वे शहीद श्योराम सिराधना के घर वालों से मिलेंगी। हालांकि अभी तक राजे का आधिकारिक कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों को इस दौरे की जानकारी फोन के जरिए दी गई है। यहीं से सीधे वसुंधरा राजे चूरू जाएंगी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय संकल्प सभा में शिरकत करेंगी।